पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के बारे में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार यह अपडेट दी थी कि 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त का पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भेजा जा रहा है आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के खातों में। और जिस प्रकार से आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि आपकी 16वीं किस्त कब और कितने बजे आपके खाते में भेजी जाएगी, तो आपकी 16वीं किस्त के 2000 रुपए के अमाउंट को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने किसानों को 16वीं किस्त का पैसा मिला है और कितनों को नहीं मिला है। और इसी के साथ मैं यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपको भी आपकी 16वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था तो आप कैसे चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या सिस्टम के थ्रू कि आपको आपकी 16वीं किस्त का पैसा मिला है या नहीं मिला है, या फिर आपकी पिछली कुछ किस्तें भी रुकी हुई थी जिसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि वो सभी किस्तें आपको मिली हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने लोगों को, कितने किसान सम्मान निधि धारकों को जो एलिजिबल थे इस 16वीं किस्त के लिए, उनको कितने लोगों को पैसा मिला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर हम पीएम इवेंट वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लियर लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को 16वीं किस्त का हस्तांतरण और किसानों के साथ संवाद। जैसे कि हमने आपको कल की पिछली वीडियो में यह जानकारी दी थी कि 28 फरवरी 2024 को करेक्ट दिन में 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के साथ एक संवाद करेंगे और वहीं पर रिमोट का बटन दबाकर शाम को 2 बजे पीएम किसान सम्मान निधि का जो 16वीं किस्त का अमाउंट है वो सभी को हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन यहां पर आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, यहां पर 2 बजे के बजाय 4 बजे किया गया था। 28 फरवरी 2024 की डेट पड़ी है और समय है 4 बजे। अगर हम रजिस्टर करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पे भी आपको समय दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि माननीय पीएम द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की गई है 28 फरवरी 2024 को शाम 4 बजे। अब तक हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका होगा। बहुत सारे लोगों को बैंक की तरफ से और पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से भी मैसेजेस आ चुके हैं कि भाई 2000 रुपए का 16वीं किस्त का अमाउंट आपका आ चुका है, और कुछ लोगों को नहीं मिले हैं। तो अगर आपको नहीं मिले हैं तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस्त मिली है 16वीं या नहीं मिली है। बिल्कुल इसी प्रकार से वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और फिर आप अपने मोबाइल फोन पर चेक कर पाएंगे कि आपका 16वीं किस्त का अमाउंट आपको मिला है या नहीं मिला है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि आपको आपकी 16वीं किस्त का पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। यहां पर हम चेक करेंगे कि आपको आपका अकाउंट, सबसे पहले हम बताएंगे कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को कैसे लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहां पर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और ये कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो यहां पे फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहां पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस पर कि अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस ओके है, यानी कि लैंड सीडिंग आपका यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, ई केवाईसी स्टेटस भी यस है, तो डेफिनेटली आपको 16वीं किस्त का पैसा मिला होगा। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स। यहां पे 16वीं किस्त लिखी हुई है और 16वीं किस्त के सामने और 16वीं किस्त के नीचे एफटीओ प्रोसीड पर आप नजर डालेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देता है यस। इसका मतलब है कि आपका 16वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। अब नीचे की साइड में आप देखेंगे थोड़ा सा पेमेंट स्टेटस अभी कुछ नहीं अपडेट हुआ है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं पेमेंट स्टेटस यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहां पर आपका बैंक नेम भी नहीं आ रहा है, यूटीआर नंबर भी नहीं आ रहा है, बट यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट मोड, ये जो पेमेंट मोड है आपका यहां पे आधार लिखा हुआ है और जो कि आधार ही लिखा हुआ होना चाहिए। वो क्यों लिखा हुआ होना चाहिए? क्योंकि अब जो पेमेंट आ रही है वो डीबीटी के माध्यम से आ रही है, आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट आ रही है। डायरेक्टली आप जो भी अकाउंट नंबर लगाएंगे यहां पे, पहले तो यह है कि अकाउंट नंबर अब लगता ही नहीं है, सीधा सीधा आधार कार्ड आपका सीडिंग होना चाहिए बैंक के अंदर। वहीं जिस भी बैंक में आपका एनपीसीआई पर आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा वहीं पर आपका ऑटोमेटिकली डायरेक्टली पैसा पहुंचेगा। एक बंदे के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं बट मल्टीपल अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं होता है, एनपीसीआई सिर्फ एक ही अकाउंट में लिंक होता है। तो जिस भी अकाउंट में आपका एनपीसीआई लिंक है वहीं पर आपका पैसा गया होगा। आप एक बार कल की डेट में दिन में कभी भी आप अपनी बैंक में जाकर अपनी पासबुक को ले जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा पेमेंट स्टेटस में भी कुछ भी नहीं है, बैंक का नाम भी कुछ भी नहीं है, यूटीआर नंबर भी जनरेट नहीं हुआ है। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको 2 चीजें देखनी है 16वीं किस्त के नीचे आपका एफटीओ प्रोसीड यस होना चाहिए और यहां पर आपका पेमेंट मोड जो है वो आपका आधार यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको आपकी 16वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। अब हम बात करते हैं
हैं कि आपकी 16वीं किस्त के आने से पहले की बाकी की जितनी भी किस्तें हैं, अगर वो भी आपकी रुकी हुई थी, तो यहां पर मैं सिस्टम पर जो आपको मैं दिखा रहा हूं, अभी आप देख रहे हैं, यहां पर जिस अकाउंट को मैंने लॉगिन कर रखा है ना, इनका केस यह है कि इन्होंने 2019 में अपने इस पीएम किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन को अप्लाई किया था और 2019 से ही इनकी किस्तें नहीं आ रही थी। यानी कि इंस्टॉलमेंट नंबर 1 से ही इनकी किस्तें सारी ड्यू थी, जो कि इस बार 16वीं किस्त के साथ में इनकी पूरी की पूरी 16 किस्तें आज की डेट में इनके अकाउंट में भेज दी गई हैं। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अगर हम इंस्टॉलमेंट नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे एफटी प्रोसीड यहां पे यस हो चुका है, और पेमेंट स्टेटस में आप देखेंगे जो पुराना वाला रिकॉर्ड है जो अभी यहां पे आ रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि आज पेमेंट आई है तो बहुत सारी चीजें यहां पे अपडेट नहीं हो पाई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल्ड, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट ही इनका फेल हो चुका था। अभी हम दूसरा, लेकिन ये पेमेंट आज की डेट में आ चुकी है। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरी किस्त पर भी यहां पर एफटीओ यस हो चुका है। इससे पहले हमने चेक किया था कल की डेट में, तो यहां पे नो था, और यहां पे जबकि पेमेंट अब किसान सम्मान निधि धारक के अकाउंट में डाल दी गई है, तो यहां पे सभी इंस्टॉलमेंट का जो एफटीओ प्रोसीड है वो यस हो चुका है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि बाकी की जो पेमेंट स्टेटस में जितनी भी डिटेल्स आ रही है वो यहां पर ब्लैंक क्यों है और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट क्यों है, ये तो आज से 2 दिन पहले का स्टेटस है, इसलिए यहां पे ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि पेमेंट आज आई है ना। तो ये होता क्या है कि पेमेंट आने के बाद के लगभग 48 घंटे के बाद या 72 आवर्स के बाद यहां पे बाकी की डिटेल्स, यूटीआर नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट होता है। तो मैं आपको आपसे 2 दिन के बाद का भी वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि यहां पे डिटेल्स अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी तीनों चीजें ओके हैं, आपका लैंड सीडिंग, आधार बैंक स्टेटस सीडिंग और ई-केवाईसी, तो डेफिनेटली आपका पैसा आएगा। तो यहां पर इस अकाउंट पर इनकी पूरी कंप्लीट 16 किस्तें आज की डेट में इनका आ चुका है। इनका पूरा टोटल 32,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में आ चुका है, जो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है तो आपको डेफिनेटली आपकी पेमेंट आ गई होगी। कुछ पर्टिकुलर किसान सम्मान निधि के अकाउंट ऐसे भी हैं जहां पर उनके अकाउंट में किस्त तो भेज दी गई है, बट वहां पर एफटीओ प्रोसीड अभी भी नो शो कर रहा हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अगर आप स्टेटस को चेक कर रहे हैं और वहां पे नो दिखाई दे रहा है, तो कल की डेट में बैंक में जाकर अपनी पेमेंट को भी चेक कर लीजिएगा, अपने बैंक पासबुक को ले जाकर, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं आया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने आपको अभी सिस्टम पर दिखाया है कि इनकी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 से ही इनकी किस्तें नहीं आ रही थी, बट गवर्नमेंट ने इनका कोई भी पैसा नहीं रोका। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को यह लगता है कि भाई हमारा पिछली किस्तों का पैसा नहीं आया, अब हो सकता है कि 16वीं किस्त का भी पैसा ना आया हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपका पैसा नहीं रखेगी अपने पास और ना ही रोकेगी। आपने जिस भी तारीख में और जिस भी इंस्टॉलमेंट से आपने अपने पीएम किसान सम्मान निधि को रजिस्टर किया था, अप्लाई किया था, उसी दिन से आपकी किस्तें कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में आएंगी। हो सकता है कि 17वीं भी ना आए, 18वीं भी ना आए, लेकिन जब भी आएगी पूरा कंप्लीट पैसा आपको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पिछले 15 किस्तों का पैसा नहीं आया था तो सिर्फ 16वीं एक ही किस्त का पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी किस्तें आपकी रुक गई थी आपके अप्लाई करने के बाद से ही, तो जब भी पैसा आएगा आपका पूरा कंप्लीट पैसा आएगा। हर एक किस्त आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अभी अगर आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो जल्दी से जो भी कमियां हैं आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर उसको पूरा कीजिए और डेफिनेटली आपको 17वीं किस्त पर आपका पैसा सारा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।